नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो, नरेंद्र मोदी आज गिरफ्तारी देंगे यार, आप समझो आप कहने से हट जाएगा। आप मुझको बताइए, आप गिरफ्तारी देंगे सारे? तमाम ऐसी रिसर्च बता रही है जो आप देखिए न्यूज चैनल के माध्यम से लोग कह रहे हैं। लेकिन एक बात तो शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है, अच्छे दिन तो आ गए। कहाँ अच्छे दिन बताइए, कहाँ अच्छे दिन है? हर लुच्चा बेईमान है, नरेंद्र मोदी लुच्चा है, स्मृति ईरानी लुच्ची है और अमित शाह लुच्ची है। आप बताइए 2 महीने पहले कौन सा चुनाव था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए मणिपुर? क्योंकि उनको मेट्रो में घूमने का टाइम है, लेकिन मणिपुर में जो लोग 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं उनका पूछने का उनके पास टाइम नहीं है। मणिपुर पे जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री पे कार्रवाई हो और मणिपुर में शांति का माहौल बने। 2 सालों में देश इतना नीचा गिर गया है, आज तक ले वो देश के बारे में नहीं सोचते हैं, विदेश घूरते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। पिछले 2 महीने से मणिपुर चल रहा है, ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार। छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करने वाले आज मणिपुर जल रहा है, आज उस पे कोई ट्वीट भी नहीं करते। और देखा होगा मणिपुर का सीएम नाटक करने का काम कर रहा है, उसने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। ये सब वहाँ पे मिली भगत है, ये चाहते हैं देश का माहौल खराब होता रहे। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, वहाँ की जो व्यवस्था है जो चरमराई हुई है। जब मीडिया सरकार की जुबान बोलने लग जाए तो आप बताइए। नमस्कार, अभी मैं यूथ कांग्रेस में हूँ और यूथ कांग्रेस में अभी ये बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं आज के टाइम। आज में ये मणिपुर हिंसा पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम इतना लेट क्यों कर रहे हो प्रदर्शन? कब से हिंसा चल रहा है, आज ही क्यों? हम जब बुरी तरीके से, जो पहले हम प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं कि आप प्रधानमंत्री के एक्शन से पहले अपना एक्शन ले लेते हो। हम उनका इंतजार कर रहे थे जब हमने नोटिस किया कि उनको मेट्रो में घूमने का टाइम है, लेकिन मणिपुर में जो लोग 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं उनका पूछने का उनके पास टाइम नहीं है। 100 लोगों का मरने का मतलब है 100 लोग बर्बाद होना, 100 घर बर्बाद होना। उनकी तरफ उनका बिल्कुल भी कोई भी ध्यान नहीं जा रहा। तो ये और भी आगे भी करोगे या अभी आज का ही है? भैया हम भारत देश में रहते हैं, हम एक आम जनता है। हमारे ऊपर ये कोई नहीं कि हम एक आप लोगों के सामने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उन लोगों का दर्द समझ रहे हैं, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधी भी अभी गए हुए मणिपुर, क्योंकि वो वहाँ जनता के बीच में रहते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव आ रहा है इसलिए। क्यों? मोदी जी कहाँ घूम रहे हैं? मोदी जी कहाँ घूम रहे हैं? उनको चुनाव की टेंशन नहीं है क्या? उनको तो डकली बजा के लास्ट में जातिवाद को बीच में लेके आना है। इतना लेट क्यों कर रहे हो प्रदर्शन? नहीं, प्रदर्शन तो चालू है। आप देखिए ना, प्रदर्शन के लिए हम लोग आगे जा रहे हैं। तो कब से चल रहा है? देखिए, हमने पहले भी आवाज उठाई और अब भी आवाज उठाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री आज देश के प्रधान नहीं प्रचारक मंत्री बन चुके हैं। प्रधानमंत्री को भोपाल जाने के लिए समय है अपने संगठन के लिए, एक बूथ एकता करने के लिए, मगर मणिपुर के लिए एक जवान उनकी नहीं उड़ती। नरेंद्र मोदी एक तानाशाही का सरकार है, लुच्चा बेईमान, और कैसे वो पूरा किए हैं। एक भी वादा नरेंद्र मोदी पूरा नहीं किए 9 सालों में। 9 सालों में देश इतना नीचा गिर गया है, आज तक ले वो देश के बारे में नहीं सोचते हैं, विदेश घूरते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और नए अपना शौक पूरा कर रहे हैं, देश का शौक। राशन तो दे रहे होंगे ना? राशन मिल रहा है? कुछ नहीं उनका हो रहा है। वो खाली कपड़े बदलते, फोटो शौक, खाली फोटो खिंचवाते हैं। अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं मैडम, अच्छे दिन पूरे दिन आ रहे हैं। गरीब मर रहे हैं, बेरोजगार युवा हो रहे हैं। कह रहे हैं कि अच्छे दिन तो आ गए। कहाँ अच्छे दिन बताइए, कहाँ अच्छे दिन है? हर लुच्चा बेईमान है, नरेंद्र मोदी लुच्चा है, स्मृति ईरानी लुच्ची है और अमित शाह लुच्ची है। सब लोग लुच्चा बेईमान की सरकार है। निजी टिप्पणी कर रहे हैं आप, कुछ भी करिए। कौन? आप निजी टिप्पणी कर रहे हैं सरकार पर क्या जनता जान रही है? जनता के बीच में आप जाइए, पूछिए। शरीर पे कपड़ा नहीं है, खाने के अनाज नहीं है और कह रहे हैं देश आत्मनिर्भर बन रहा है। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? विपक्षी मंदार मणिपुर में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उतना समय में मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ। जितना भी भाजपा में सरकार बना रही है और संगठन बना रहा और जो नेता जुड़ रहा, सब चोर बेईमान और बलात्कारी है। कोई पैदाशी से है कि भाजपा? अरे सारे लोग लुच्चे बेईमान है। विपक्ष में भी तो ऐसी है, एनसीपी में भी। विपक्ष में एक भी नेता चोर बेईमान नहीं है। है
कौन भाजपा पर नहीं क्लेम होगा लुच्चा बेईमान बलात्कार का, बताइए। कांग्रेस पे तो खुद 70 साल लूटने का आरोप। अरे 70 साल में तो वो जमीन खरीद दिया, कपड़ा पहनने को दे दिया, मकान बना दिया। आप देखेंगे अभी राजस्थान, भोपाल, वो उनके पास प्रचार करने के लिए समय है, लेकिन मणिपुर का माँ बोलने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। प्रचार कैसे कर रहे हैं आप? प्रचार जैसे कि आपने देखा हो, भोपाल गए थे, भोपाल ने भी उन्होंने कहा कि हम ना एक स्कीम दे रहे हैं 5 लाख का, जो हम ना आपको स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं जिससे कि आपका उपचार मुफ्त होगा। लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर वो बाहर जा रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बाहर की बात नहीं कर रहा मैंने। अभी जब वो इंडिया के अंदर आ गए, इंडिया के आने के बाद भी उन्होंने पूछा है नड्डा जी से कि देश का हाल क्या है। मतलब वो नड्डा जी से पूछ रहे हैं, इतना तो वो न्यूज़ को देखते ही होंगे कि न्यूज़ के अंदर पता चल रहा है कि पिछले 2 महीने से मणिपुर जल रहा है। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार। आप लोगों ने अभी आवाज उठाया है, पहले क्यों नहीं उठाया? अब हम तो शुरू से आवाज उठाते आए हैं, हमने शुरू से आवाज उठाई है। दिन से ज्यादा पहले वो खुद कह रहे थे कि हम जा रहे, पहले वो अमित शाह वहाँ पे गए, 2 दिन रह के आए, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे मंत्री का घर फूंक दिया गया, वहाँ पे बीजेपी का कार्यालय को घेर लिया गया। क्या हुआ, इन्हीं की सरकार, ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाओ। आज डबल इंजन की सरकार है, और फिर भी वहीं जहाँ पर इन्होंने जो जहर घोल रखा है, उस जहर के बेट आज मणिपुर चल रहा है। ये यहाँ पे हमारे साथ एक सेकंड, मणिपुर के अंदर आज ऐसे हालत कर दिए, देश के प्रधानमंत्री लगातार ये काम करने का काम करते हैं, छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करने वाले। आज मणिपुर जल रहा है, आज उस पर कोई ट्वीट भी नहीं करते। और देखा होगा मणिपुर का सीएम नाटक करने का काम कर रहा है, उसने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। ये सब वहाँ पे मिली भगत है, ये चाहते हैं देश का माहौल खराब होता रहे, मंदिर मस्जिद पर माहौल खराब करते हैं, नमाज पे माहौल खराब करते हैं, मदरसे पे माहौल खराब करते हैं। हमेशा यही इनकी राजनीति है। अगर महंगाई की कोई बात कर ले तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। देश के अंदर बेरोजगारी नजर नहीं आ रही, देश के अंदर महंगाई नजर नहीं आ रही, लेकिन नहीं, इनको मंदिर मस्जिद नजर आ रहा है। इनको इस्तीफा क्यों नहीं? मणिपुर के लोग जल रहे हैं, मणिपुर में आज इस्तीफा देंगे, बिल्कुल होगा। इस्तीफा देने से हम लोग रोड पे उतरेंगे, कांग्रेस बिलाल भाई बताएंगे। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आनी है तय। राहुल गांधी क्यों गए वहाँ? मोहब्बत की बात करने गए, उनके आंसू पहुँचने के लिए गए। राहुल गांधी राजनीति करने के लिए नहीं गए। उनका चुनाव की बात छोड़िए, कोई नेता क्यों नहीं जा रहा? प्रधानमंत्री देश के कितने बड़े, वो क्यों नहीं जा रहे हैं? राहुल गांधी जी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। कर्नाटक में मोहब्बत की बात करी और वहाँ पर जिताने का काम कर दिया। अब मणिपुर के अंदर अब देख लेना, राहुल गांधी जी उनके आंसू पहुँचने गए, जो दुख दर्द उनके साथ है, जहाँ वहाँ पर देखा होगा किस तरीके से कत्लेआम हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने राहुल गांधी जी गए। बीजेपी कह रही है, वो भी तो प्रचार करते हैं। बीजेपी सबसे बड़े झूठे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो लगातार झूठ बोलने का काम देश को लूट लिया। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, आज देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। इस्तीफा होगा? इस्तीफा होना चाहिए, तानाशाही सरकार है, इस्तीफा होगा नहीं होगा ये तो हम नहीं कह सकते, पर इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा होने से क्या हो जाएगा सोल्यूशन? इस्तीफा होने से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, वहाँ की जो व्यवस्था है, जो चरमराई हुई है, उस व्यवस्था को सही करना चाहिए। फिर दोबारा से देखते हैं, चुनाव होगा, कौन जीतता है कौन हारता है। राष्ट्रपति शासन से हो जाएगा क्या सोल्यूशन? राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में सोल्यूशन ये होगा कि वहाँ की सुरक्षा को 4 चौबंद किया जाए, वहाँ के जो लोगों का जो नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई की जाए, तो वहाँ पे आगजनी। आप लोग पहले से शांत थे और एकदम से वो करने लगे, चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं आप लोग भी अग्रेसिव। चुनाव कोई हमारे करीब चुनाव की कोई बात नहीं है, बात है हिंदुस्तान के जो मणिपुर में यूक्रेन जैसा माहौल बन चुका है। अच्छा। बात है उसकी जाने के बाद वहाँ हिंसा थोड़ी सी रुकी है, स्थितियाँ थोड़ी सी सामान्य हुई हैं, लेकिन वापस उस स्थिति को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दें। राहुल गांधी प्रचार तो नहीं कर रही? देखिए, राहुल गांधी प्रचार तो नहीं कर? देखिए, इस समय देश में लड़ाई 2 लोगों के बीच में है, एक नेता और दूसरा अभिनेता। अभिनेता अमेरिका टहलने चला जाता है, अमेरिका वो मेट्रो में टहलता है, और नेता 14 राज्यों की यात्रा करता है। जब देखता है कि हमारा राज्य इस देश की मणि संकट में है, वो मणिपुर चला जाता है, राहत शिविरों में जाता है, लोगों से बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद लगातार 3 दिनों से वहाँ की स्थिति सामान्य बनी हुई है। ये तमाम अखबार बता रहे हैं, तमाम ऐसी रिसर्च बता रही है, जो आप देखिए न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोग कह रहे हैं।
लेकिन एक बात तो शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से ही हो रहा है। हम कौन से उग्र हो रहे हैं? इतनी भीड़, हम तो शांति से खड़े हैं। यहाँ की पुलिस हमें खड़े होना नहीं देना चाहती है। जैसे चुनाव आ रहे वैसे वैसे देख, चुनाव तो इस देश में हर 6 महीने में रहते हैं। ये तो हिंदुस्तान के राजनीतिक धरातल की सच्चाई है। हर 6 महीने में, हर 3 महीने में यहाँ कोई ना कोई चुनाव होता है। तो क्या करें? हम अपने लोगों की बात नहीं सुने? हम अपने लोगों के बीच नहीं जाएं? आप बताइए, 2 महीने पहले कौन सा चुनाव था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए मणिपुर? क्यों जलने दिया मणिपुर को? क्यों मरने दिया लोगों को? क्यों विस्थापित होने दिया लोगों को? क्यों आपस में जो है मारते काटते रहे एक दूसरे को लोग, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे? क्यों? कोई चुनाव था तब? प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? ये मैं बोल रहा हूँ कि ये कहीं मणिपुर के नाम पे आप लोग चुनाव प्रचार तो नहीं कर रहे? मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों नहीं गए नरेंद्र मोदी? चले जाते खुद, भेज देते अपनी सरकार के किसी प्रतिनिधि को, करा देते दोनों के बीच समझौता, करा देते दोनों समुदायों के बीच बातचीत, थम जाता संघर्ष। कांग्रेस मांग क्या कर रही है? हम तो एक ही मांग कर रहे हैं कि मणिपुर जिसकी वजह से जल रहा है, मणिपुर जिसकी वजह से सुलग रहा है, 50,000 से ज़्यादा लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, 120 से ज़्यादा लोग मरे हैं, काल के ग्रास बन गए हैं। इनका सबका कारण सिर्फ एक है, वहाँ का मुख्यमंत्री जो कि इतना निर्लज्ज है, इतना संवेदनहीन है कि अभी तक उससे इस्तीफा नहीं दिया गया है और शायद वो प्रधानमंत्री के इशारे का वेट कर रहा है। और इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री तो खूब तरीके से कर रहे हो आप लोग, तो इसमें क्या हो, शांति हो रही है? ये तो पुलिस कर रही है, ये तो पुलिस उग्र कर रही है, ये तो पुलिस उग्र कर रही है। और आप भी ये लोग कह रहे हैं कि शांति सर। हेलो भैया, छोड़ो यार भैया, हट जाओ ना, हट जाओ यार। आप आज गिरफ्तार देंगे यार, आप समझो, आप मुझको बताइए, आप गिरफ्तारी देंगे सारे तो बसें भरेंगे आज? तरीके से कहाँ हो रही है ये? आप मुझे बताइए क्यों रोका जा रहा है? आप बताइए क्यों रोका जा रहा है? संविधान, हमें संविधान के तहत आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब आप बताइए, देखिए कानून को हमें पता है कानून, मगर कानून की धज्जियां कौन उड़ा रहा है आज? ये बीजेपी की सरकार उड़ा रही है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, देखिए आप देखिए, शांतिपूर्ण जा रहे हैं, ये शांतिपूर्ण नहीं हो रही है। ये शांतिपूर्ण तो नहीं कर रहे आप, बिल्कुल ये तो वो कर रहे हो। क्या बोलो? ये तो कौन सा है? हाँ क्या, ये तो उपद्रव मचा रहे हो सर, उपद्रव मचा रहे हो आप। हमारा कोई नहीं है, हमारा इस सरकारी गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि ये चुप्पी तोड़े और पता चले कि मणिपुर में क्या हो रहा है, कितना नरसंग। बैरिकेड को तोड़ ताड़ के बिल्कुल जेल भरो आंदोलन चल रहा है, हमारे लोग जेल में जा रहे, गिरफ्तार होने लग रहे हैं। कम से कम इस सरकार के जू रहेंगे कि वे मणिपुर में जो मर रहे वो भी हमारे भाई बहन है। कानून को हाथ में लेकर के मैं कह रहा हूँ, अगर हमारे माँ भाई बहनों की अगर मौत वहाँ शांति स्थापित होती है और किसी भी हालत में होती है, किसी भी तरह होती है, तो युवा कांग्रेस पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। मैं कह रहा हूँ, इतने लोग 70,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों लोग मर चुके हैं, प्रधानमंत्री मौन है, कोई मीडिया दिखाने के लिए तैयार नहीं है। मैं कह रहा सारी मीडिया, बड़ी मीडिया सब बिक चुकी है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री से जाके सवाल, किसी पत्रकार में ताकत नहीं है प्रधानमंत्री गृह मंत्री से जाके कम से कम ये तो पूछ ले, क्यों वहाँ मौन बैठे हैं, क्यों चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, क्यों नहीं मणिपुर के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ शांति की बात करते हैं। अगर कोई नेता शांति की बात करता है तो उसे वहाँ रोका जाता है। आप बताइए, मैं कह रहा हूँ इस्तीफा नहीं होना चाहिए, तुरंत राष्ट्रपति को बर्खास्त कर देना चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को। ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, आ रहे हैं और उनके कार्यकर्ता फाड़ रहे हैं, इस्तीफा किसी ने मांगा नहीं, हम कह रहे बर्खास्त होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई विपक्षी दल की सरकार होती, वहाँ बर्खास्ती के बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया होता और शांति हो जाती। लेकिन ये राजनीति चल रही है, नौटंकी चल रही है, इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है। प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, मेट्रो में घूम रहे हैं और वहाँ के उनके हमारे भाई बहनों का दुख दर्द नहीं दिखता। किस तरह वहाँ बच्चे अनाथ हो रहे हैं, औरतें विधवा हो रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, इस देश की मीडिया इतनी मतलब वो हो चुकी है, बड़ा कोई आज तक हो, कोई बड़ा चैनल हो, हम खुलेआम कह रहे हैं, आज तक हो, ABP हो, विदेशों में तो साथ जाते। कम से कम प्रधानमंत्री से ये पूछ लीजिए, एक सब पूछ लीजिए कि वहाँ शांति स्थापित करने के लिए आपने क्या किया। आप मतलब मैं कह रहा हूँ, बड़े न्यूज़ चैनल पिट लग्गू हो चुके सरकार के। जब मीडिया सरकार की जुबान बोलने लग जाए तो आप बताइए, इस देश में ये दंगे निश्चित तौर पे, इन दंगों का भी आने वाले वक्त में एक इनकी उपलब्धि बता के उनका पेश किया जाएगा और 2024 का चुनाव इन्हीं लाशों पे लड़ा जाएगा। और ये लाश
जैसे पुलवामा की लाशों पे इन्होंने चुनाव जीता था, तो अब ये सोच रहे हैं कि देश में इस तरह झगड़े होंगे और इन लाशों पे हम चुनाव जीत जाएंगे और 2024 में सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। जनता जाग चुकी है। जनता 2 करोड़ रोजगार की मांग कर रही है, MSP की बात कर रही है, गरीब आदमी पक्के मकान की बात कर रहा है, गैस सिलेंडर की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार गरीब आवाम की सब आवाज उठा रही है और शांति स्थापित करने के लिए भी सबसे पहले राहुल गांधी गए। मणिपुर के नाम पे चुनाव प्रचार तो नहीं कर रहे? हमारा कोई नहीं, हम चुनाव प्रचार क्या कर रहे हैं? हम तो गिरफ्तारियां दे रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं वहाँ शांति स्थापित होनी चाहिए। हम कुछ चुनावी प्रचार में थोड़ी ना घूम रहे हैं। हमने तो ये कहा ना वहाँ जल्द से जल्द, हमारी कोई राजनीतिक वो नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं जल्द से जल्द वहाँ शांति स्थापित होनी चाहिए।